उन्हें पता है कि बिहार में भी उन्हें एक बहुत बड़ा नेता मिल गया है। नीतीश एनडीए में आ चुके थे प्रैक्टिकली। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि कपड़ा की तरह गठबंधन नीतीश कुमार बदलते हैं, उन पर मैंने बोला महागठबंधन में तेजस्वी और नीतीश की सरकार थी। सम्राट चौधरी जिस दिन से नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आप पहले बोले सम्राट चौधरी ने वो पगड़ी उतारा, ठीक, लेकिन यही सम्राट चौधरी एक और बड़ी बात कहते थे कि नीतीश को हटाकर सम्राट चौधरी पगड़ी उतारेगा। तो सम्राट चौधरी तो इस मिशन में भी कंप्लीट हो गए। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप कि आज नहीं तो कल ये होना ही था जी। और जब सम्राट चौधरी से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि सर पगड़ी आप खोल रहे हैं, नीतीश कुमार हटे कहाँ है, तो उस समय बहुत अच्छा जवाब दे नहीं पाते थे। वो कहते थे कि फिर से आ गए ना, इधर आ गए ना, एक बार फिर से शपथ ले लिए ना। बात सही है, लॉजिकली वो अपनी जगह पर सही थे, लेकिन आज सच बात है कि ये श्रेय भी सम्राट चौधरी को मिलना चाहिए कि उस पगड़ी को पहनने के चलते ही आज नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। आज नीतीश कुमार अपने अपने कद को समझ रहे हैं वास्तविक तौर पर। हालांकि नीतीश ने पहले भी 2020 के चुनाव में भी ही ऑफर्ड कि मेरे विधायक कम आए, भाजपा अपनी सरकार बना लीजिए, अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन भाजपा जानती थी उतनी ताकत भाजपा के पास नहीं थी, वो कॉन्फ्रेंस नहीं था। आज सम्राट चौधरी को सामने रखते, कुशवाहा नेता को सामने रखते ही लवकुश के साथ साथ पिछड़ों की राजनीति को भी साध लेते हैं। तेजस्वी को भी समाप्त कर लिया, नीतीश को भी छुट्टी ले ली और उपेंद्र कुशवाहा तो नतमस्तक है ही। एक साधन से, एक लाठी से सबका शिकार हो गया। बिल्कुल। और ये मोदी नहीं भूल सकते हैं, ये अमित शाह नहीं भूल सकते हैं। उनको पता है कि उनको बिहार में भी एक योगी मिल गया है सम्राट के तौर पर। उन्हें पता है कि बिहार में भी उन्हें एक बहुत बड़ा नेता मिल गया है जो भले ही ट्रेडिशनल आरएसएस या बीजेपी के या संघ के फेवरेट्स में से ना हो, उस ग्रूमिंग से भले ना आता हो, लेकिन वो आज किसी भी आरएसएस और बीजेपी के ग्रूम नेता से ज्यादा बड़ा भाजपाई नेता है। मोदी मय नेता है, अमित शाह के लिए काम करने वाला, मोदी के लिए काम करने वाला, उनके लिए कह देने पर एक बार में पगड़ी पहन के नीतीश कुमार को रखेत देने वाला ये है। सदन में तेजस्वी यादव को इस तरह से वो रगड़ते रहे, वो जानते थे आज उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। जो आपको पता है एएसएल पूरे देश भर में केवल 10 लोगों को मिला हुआ है, उसमें सम्राट चौधरी तो सर अगला सवाल मेरा ये है आपसे, तो क्या आने वाले समय में जब बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री होगा, मान लेते हैं अगर सम्राट होते हैं, तो कल को सम्राट फिर इन बातों की चर्चा करेंगे कि मैंने पगड़ी उतारा था, आज नीतीश को भी उतार दिया गद्दी से? नहीं, ये हल्की बात है। इतनी हल्की राजनीति हम थोड़े करेंगे। वक्त का नजाकत समझते हुए जो पगड़ी खोल सकता है अपनी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए जी, वो इतनी हल्की बात नहीं करेगा। सम्राट ही भविष्य है बीजेपी का बिहार में, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। किसी भी सवर्ण में, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी सवर्ण नेता में इस वक्त वो काबिलियत नहीं है कि वो बीजेपी को बिहार में लीड कर सके। वक्त भी जायज नहीं है। बीजेपी सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, बीजेपी ने कितनी स्मार्टली चेंज किया उस फैक्ट को, और सभी हिंदुओं की पार्टी बनी। भले ही आज बहुत बड़े मुसलमान पक्ष में नहीं बोलती हो भाजपा, लेकिन आज जदयू उसके साथ है, आज कई समाजवादी दल उनके साथ है, चिराग पासवान उनके साथ है, उपेंद्र कुशवाहा साथ है, मांझी साथ है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाजपा ने वो कर दिया जो तेजस्वी यादव कर नहीं पाया आज तक। तेजस्वी यादव कहा था यादवों और मुसलमानों की पार्टी, आज तक बदल नहीं पाए। खूब प्रयास किया, खूब सवर्णों के लिए कहानी लिखी, गाना लिखा, शायरी की, बाकी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज सम्राट कंफर्टेबल कर दिया नीतीश को अपने साथ। बिल्कुल मैं इतना कंफर्टेबल कर दिया कि आज सत्ता के गलियारों से खबर आती है कि नीतीश कुमार ही सम्राट के लिए सबसे बड़ा बैटिंग कर रहे हैं, कि सम्राट को ही मौका मिलना। और सर अमित शाह की भी नाम इसमें आ रही है कि अमित शाह और नीतीश चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो। बिल्कुल, मतलब मोदी भी चाहते होंगे, मोदी भी ये चाहते होंगे, क्योंकि मुझे याद है जब बिहार में चुनाव बहुत अच्छा नहीं बीता था, मतलब कुछ सीटें नुकसान हुई थी पिछली बार शाहाबाद वाली लोकसभा के दौरान, तो अध्यक्ष सम्राट चौधरी ही थे। तो मोदी से मुलाकात हुई उनकी, तो मोदी जी ने उनका पीठ ठोका था। तो उन्होंने कहा सर गड़बड़ा गया शाहाबाद में कुछ सीट लास्ट चरण में। तो मोदी जी ने कहा था पीठ पर, ये कोई मुझे बताया था कि मोदी ने पीठ ठोक के कहा था कि कोई बात नहीं, जितना जो जीत गए वो कम है क्या, और अभी बहुत कुछ जीतना है बिहार में। और उसी के बाद पार्टी का, देखिए गाड़ी का अगला चाल इंजन का देखकर पीछे वाली बोगियों को समझना पड़ता है कैसे चलना है, तो डिपटरी हो जाएगा जी। तो इसलिए सम्राट चौधरी ने देखा कि जैसे ही मोदी नीतीश के तरफ जाना चाहे, तो उन्होंने अपनी पगड़ी सहित अपने राजनीतिक एंटीना को भी उसी हिसाब से अलाइन किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजनीति में कोई इतना सीखता कहाँ है? तेजस्वी तो 5 चुनाव से हार ही रहे, सीख नहीं पा रहे हैं। सर अगला सवाल तेजस्वी को लेकर हम आएंगे, उससे पहले
सम्राट को लेकर ही ये सवाल होगा कि संघ नहीं चाहती है कि सम्राट मुख्यमंत्री बने, इसका क्या कारण है? क्या आप सोच पाते नहीं हैं? मुझे नहीं लगता कि संघ, क्योंकि संघ ईबीसी को आगे लाना चाह रही है। हर जगह संघ का 100% नहीं चलेगा, ये भी आपको समझना होगा। संघ की अपनी उपयोगिता है, बिहार में संघ एक्टिव है और मैं बताता हूँ संघ को भी ये बात समझनी होगी कि एग्जैक्टली कब किस हिसाब से चलना है। ये वक्त कुशवाहा के कर्ज उतारने का है। जो पार्टी ये कर्ज उतारेगी उसको इसका क्रेडिट मिलेगा। बिहार में ओबीसी कुशवाहा समाज केवल कुशवाहा तक मत सीमित रखिए, लवकुश समाज है। नीतीश कुमार के बाद लवकुश को अगर आप नहीं अपने पाले में कीजिएगा, पिछड़ों को नहीं पाले में कीजिएगा, लवकुश में बहुत सारी जातियां आती हैं जो कि ईबीसी में है। धानुक है, मैं कई जातियां हैं जिसे मैं नाम भूल जाता हूँ, कलवार है और राज करके नाम है, कुछ जातियां और भी हैं जो वैश्य समाज में आती हैं, वो भी इनका ही हिस्सा है। तो वो भी तो मानेंगे अपना रिप्रेजेंटेशन, और एक बहुत बड़ी जमात है भाई, उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। हाँ, समस्या अगर कुछ फंस रही है तो सम्राट चौधरी में नहीं फंस रही है, वो जदयू के फैसले की वजह फंस रही है। अगर जदयू केवल निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाएगा या एक डिप्टी सीएम देगा तो बाकी जातियों को रिप्रेजेंटेशन ऊपर की कुर्सियों पर नहीं मिल पाएगा। ये बिहार में एक बड़ी समस्या रही है। आज संघ से ज्यादा मुझे चिंता इस बात का है, अगर मैं सम्राट जी के लिए सोच रहा हूँ या उनके समर्थक होऊंगा तो मुझे इस बात की ज्यादा चिंता होगी कि सम्राट चौधरी के नाम को फंसाने का अगर कोई कोई कारण बनता है तो वो संघ नहीं है, वो भाजपा की आइडियोलॉजी नहीं है, वो जदयू द्वारा लिया गया एक फैसला कि एक डिप्टी सीएम हो और इस जाति का केवल लवकुश ऊपर की कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से भाजपा को एक नुकसान ही होता है कि जो जातियां ईबीसी और अगर आप वोट दी हैं उनको विपक्ष जो है ना वो थोड़ा इंस्टिगेट करेगा। देखिए बहुत तेजस्वी बहुत बोलने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस बोलेगी, आईपी गुप्ता बोलेंगे, कांग्रेस भी बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी। कांग्रेस बोलेगी नहीं? कांग्रेस सवर्णों की पार्टी रही है शुरू से, बाद में भले गड़बड़ा गई, विधायक बचा लेगी अपने। छोड़ी ना, वो तो समय की बात है ना। अभी तो फिलहाल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और विधायक टूट के जाएंगे ही क्या? हाँ, एसेट लायबिलिटी का नियम काम करता है महाराज, ऐसे ही फिर एमएलसी चुनाव में जरूरत पड़ेगा, फिर 4 को गायब हो जाएगा। यही ना मेन बात, यही है कि तेजस्वी यादव और बाकी विपक्ष जो है इसको एक बैठा बिठा मुद्दा मिल जाएगा। अगर कुछ जातियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो वो कहेंगे देखे ना लवे को उसको दे दिया जी। जो आरोप लालू यादव पर लगता है कि देखे ना खाली यादव को देता है, जो नीतीश कुमार पर लगा कि खाली कुर्मिस्तान बना दिया, वो आरोप लगेगा बीजेपी पर ना। वाह भाई, झोला ढोए सवर्ण, झोला ढोए ईबीसी, दे रहा है कुर्सी किसको? ओबीसी को। तो ये दिस इज एक्चुअली इशू जिसको भाजपा को टैकल करना है। सर एक और विश्लेषण मैं देख रहा था और कर भी रहा था खुद भी, तो सर एक चीज मैंने गौर किया कि जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं वो सभी मैनेजर के ही पोस्ट पे हैं, ओबीसी के जो बॉस हैं बिहार में। क्या सही बात है ये? देखिए ऑब्वियसली जो भी आरक्षण के प्रावधान थे उन प्रावधानों पर पुनः निरीक्षण तो करना ही चाहिए मुझे लगता है। और मैं ये उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दो या कम कर दो। मैं मानता हूं कि जिन जातियों को नहीं मिल पाया है उनको जहां समानता है वहां रिसर्च होनी चाहिए, मौका दो, पढ़ाई उनको मौका मिलना चाहिए। अगर देखिए ये हम नहीं कह सकते, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ कि देखिए ऐसा है ना कि देश भर में चेक कर लीजिए जितना भी आईएएस ऑफिसर है ना उसमें ज्यादातर सवर्ण मिलेगा। देखिए जितना भी संस्थान है उसके मालिक मीडिया संस्थान, उनके ऊपर वाले कुर्सी पर तिवारी, चौबे, मिश्रा, यही लोग भूमियार ब्राह्मण मिलेगा, पांडे। और इसका तर्क क्या लोग देते हैं कि देखिए अक्सर में टैलेंट होगा ना तो काहे नहीं, टैलेंट तो नहीं जाती में। नहीं ऐसा नहीं है, ये बोलकर आप इतने दिन तक जो दिया गया आरक्षण उसका अपमान करते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।